परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज इस ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम आप सबके बीच में फिर से उस महान पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह और सामर्थ्य को हम प्रकट करने के लिए हम तत्पर पाए जा रहे हैं। और इस समय की संगति को विशेष करके हम प्रभु के हाथ में हम समर्पित करते हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर के उस जीवित वचन को जो पिता परमेश्वर हम सबों के लिए दिया है, आज हम उन वचनों को आज हम लोग स्मरण करते हैं, उस वचन को समझते हैं, पढ़ते हैं, जिसके द्वारा कि हम एक बड़ी आत्मिक उन्नति को हम प्राप्त कर सकें। साथ ही उस वचन के माध्यम से हम कई लोगों के जीवन तक हम पहुंचाने का भी हम कार्य को हम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपनी गुणानुवाद के लिए हम सबों को ठहराया है। आज हम लोग जीवित हैं, भला चंगा है, इसलिए कि नहीं कि हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करें, बल्कि परमेश्वर इस जीवन को आज सुरक्षा में रखा है, जीवितों में से में रखा है कि हम ये शरीर से हम परमेश्वर की महिमा को हम कर सकें, परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें। परमेश्वर ये शरीर को जो आज हमारे पास है, यह शरीर से सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा को चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने महिमा को चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम मसीह के कार्यों को इस शरीर से पूरा करने का प्रयास करें। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन को दृष्टि करता है कि आज हम ये शरीर से आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये शरीर से आज हम क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, या सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए? परमेश्वर देखता है, परमेश्वर दृष्टि करता है हमारे जीवन को। आज के समय में हम यह ना कहे या ना समझे या ना सोचे कि हम पाप में बढ़ते जाए और प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। आज हम यह ना समझे। हम परमेश्वर के समक्ष हम कुछ वचन को जब हम देखते हैं, जो आज हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की 6 अध्याय उसका पहला वचन। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित 6 अध्याय उसका पहला पद, जिसमें हम परमेश्वर का जीवित वचन को आज हम पाते हैं। उस वचन के द्वारा आज हम एक सीख मिलती है, एक समझ मिलती है, जिसे हम स्मरण करें तो हम क्या करें, तो हम क्या कहें। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? मसीह में प्रियो माता पिता भाई बहन, ऐसा कभी नहीं करने का है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें एक अवसर देता है हमारे जीवन को सुधारने के लिए, अवसर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि अगर जानबूझ करके कोई
पाप को दोहराता है तो उसके लिए पाप का बलिदान नहीं होता है। इसलिए ये पौलुस प्रेरित कह रहा है, क्या बहुत अनुग्रह होगा बोल के हम पाप करते रहे? परमेश्वर भले हमें एक अवसर देता है कि हम अपने पश्चातापी मन और हृदय को परमेश्वर के समक्ष लाएं। हमें अवसर जरूर देता है कि हम परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने गुनाहों को, अपने पाप को हम परमेश्वर के समक्ष लाएं। ये अवसर जरूर देता है, लेकिन परमेश्वर देखता है हम उस पाप को जाने या अनजाने में हम दोहराते हैं। परमेश्वर इसे भी ध्यान करते हैं। इसलिए आज हम उस पाप को आज हम जानबूझ करके हम ना दोहराएं, पाप को हम जानबूझ करके ना करें। आज हम हर एक को जानते हैं, हमें आज गाली नहीं देना, हम जानते हैं चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना, हिस्साडाह नहीं करना। हम जानते हैं जो हम उस कैटेकिज्म में 10 आज्ञा के रूप में हम लोग जानते हैं। आज हम उस 10 आज्ञाओं को अगर हम जानबूझकर पाप को दोहराते हैं तो परमेश्वर इसका न्याय करता है, इसका न्याय करता है। इसलिए यथासंभव हो हम परमेश्वर के विरोध में हम जानबूझ करके उस पाप को ना दोहराएं। परमेश्वर इस वचन से आज हम सभी को समझाना चाहता है कि आज हम बहुत अनुग्रह हो या हम बहुत पापी हो कि हमारे जीवन के लिए एक उद्धार बन सकता है। आज हम ऐसा मन में ना सोचें, आज हम अपने मन में ऐसी बात को ना लाएं। हम अपने उस गुनाहों को, उस अपराधों को आज हम अलग करने का प्रयास करें। हम उस गुनाह से बचने का प्रयास करें। आज हम उस पाप से छुटकारा पाने का प्रयास करें। ये जीवन है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मसीह के काम को करने के लिए। ये जीवन सिर्फ मसीह की योजना को पूरा करने के लिए ये जीवन है। इसलिए आज हम और आप यह नहीं कह सकते कि हम पाप करें कि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे। आज परमेश्वर हमें छुटकारा दे चुका है, उस क्रूस में बलिदान दे चुका है, उस क्रूस में अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया है कि हमारे लिए फिर से वह क्रूस में ना मरे। वह तो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया और एक बार क्रूस में बलिदान दिया हम हर एक की पाप के छुटकारा के लिए, हम हर एक के गुनाह और अपराधों के लिए वह मरा। इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहन, आज हम इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर के उस अद्भुत और चमत्कार की बातों को आज प्रकट करने का प्रयास करें। आज हमें एक अवसर मिला है, एक समय मिला है कि हम परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को करें, हम भलाई करें, एक दूसरे को आत्मिक उन्नति को उठाने के लिए कार्य करें, एक दूसरे के लिए उत्थान करने के विषय में चर्चा करें। परमेश्वर आज ऐसा चाहता है। आज इस शरीर के द्वारा, इस जीवन के द्वारा एक दूसरे के लिए एक उन्नति का कारण होने पाए। इस जीवन से हम दूसरों की आत्मिक उन्नति को हम बढ़ा सके। परमेश्वर आज हमसे ऐसा चाहता है। परमेश्वर आज हम और आपसे ऐसा चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। परमेश्वर के चमत्कार वचनों को आज हम प्रकट करने का प्रयास करें। परमेश्वर के अनुग्रह को हम बांटने का प्रयास करें। जो आज भी अनभिज्ञ हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से अनभिज्ञ हैं, जो बार बार पाप को दोहराते हैं, जो मसीह के विरोध में बार बार काम करते हैं, आज हम उनके समक्ष आज हम परमेश्वर के
उपकार और उसके चितौनियों को, वचन को आज हम प्रकट करें, ताकि इस जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने पाए और वह दोबारा पाप को ना दोहराने पाए। परमेश्वर ऐसे वचनों के माध्यम से हम सबों को एक बड़ी सीख और बड़ी ज्ञान को देती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को एक नई बुद्धि, नई ज्ञान और नई समझ को देती है। हम अपने जीवन को पाप करने से रोके, हम अपने जीवन को दुष्टता की कार्य को बढ़ावा देने से रोके, इस जीवन से आज हम दूसरों को हानि पहुंचाने से रोके, इस जीवन से आज हम दूसरों की उन्नति को ना रोके, परंतु इस जीवन के द्वारा हम प्रभु का कार्य को करें कि प्रभु इस जीवन से वह आनंद हो सके, इस जीवन से खुशी हो सके कि हम इस जीवन के द्वारा हम प्रभु की बड़ाई करते, प्रभु की महिमा करते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन।